हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं कि पाई की वैल्यू कब हमें 22/7 रखनी चाहिए क्वेश्चन में, कब हमें 3.14 रखनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कब हमें 22/7 वैल्यू रखनी चाहिए और कब 3.14 कंसीडर करनी चाहिए। वैसे तो आप पाई की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका आंसर जो भी आएगा वो ठीक ही होगा। हालांकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। 3.14 से आगे काफ़ी लंबा नंबर है, तो पूरा नंबर से मल्टीप्लाई या डिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमने शॉर्ट में 3.14 को ले लेते हैं। तो इसके लिए जब हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 22/7 से करते हैं तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। हालांकि दोनों ही आपके ठीक माने जाएंगे, गलत नहीं होगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ईजी करने के लिए हमें इनमें से देखना होता है कि कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, तो इसमें एरिया दे रखा है और रेडियस निकालना है, तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो एरिया है वो पाई से मिलता जुलता है, 314 इसमें भी है तो कुछ। तो हम क्या करेंगे, उस इस कंडीशन में हम 314 वाला ही पाई लेंगे ताकि इजीली कट हो जाए नंबर्स आपस में और डिवीजन बहुत इजी हो जाए। ऐसे में अगर हम ये लेते हैं तो थोड़ी सी डिवीजन पॉइंट्स आंसर पॉइंट्स में आएगा और थोड़ी सी डिवीजन मतलब कॉम्प्लिकेटेड इतनी सिंपल नहीं रह जाती है। तो इसके लिए हम 314 लेंगे। और अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा है, द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 42 मीटर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। तो हमें पता है सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है 2πr होता है, जिसमें से रेडियस हमारा डायमीटर का हाफ होता है। अगर डायमीटर 42 है तो रेडियस हो जाएगा 21। तो फिर अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 2, अगर मैं इसमें देखिए पाई 22/7 लेती हूँ तो हमारा क्या होता है, 7 3 21 इजीली कट हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाएगी। 3 2 6 और 6 को अगर हम 22 से करेंगे तो 3 2 6 और 6 को 6 2 12 और 6 2 12, तो हमारा इजीली आ जाएगा ये। लेकिन अगर यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू देखिए 3.14 लेती हूँ इस तरीके से, तो उससे क्या होगा, पॉइंट हटा के अगर मैं नीचे 100 भी लगाऊं और यहाँ पे रेडियस है तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि अगर इसको हम ये कटेंगे नहीं आपस में और हमें उसके लिए इतनी लंबी मल्टीप्लीकेशन करनी होगी 314 को 21 से, उसके बाद 50 से डिवीजन, तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो हमें जो क्वेश्चन में नंबर्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग पाई की वैल्यू रखनी है। 42 है, हमने देखा है कि इसका हाफ रेडियस हो जाएगा, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही देख लेंगे कि रेडियस 21 हो जाएगा और पाई के नीचे 7 रहता है तो रेडियस डायरेक्ट कट हो जाएगा। तो ऐसे में हम 22/7 को प्रेफर करेंगे। लेकिन जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, रेडियस या सर्कमफ्रेंस 31400 या इससे मिलता जुलता नंबर हो, इसका डबल हो या इसका हाफ, तो इसका जैसे डबल हो तो वो इजिली कट हो जाएगा। तो हमें ये चीज नोट करके पाई की वैल्यू क्वेश्चन में रखनी है ताकि हमारा ज्यादा टाइम ज्यादा कैलकुलेशन ना हो और इजी वाली जो हमें दिखाई दे रही है कि जिससे कैलकुलेशन इजी होगी क्वेश्चन में, वही पाई की वैल्यू हम लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि अगर आप इजी वाली कैलकुलेशन ना लेके दूसरी वाली पाई की वैल्यू से कर देते हो तो आंसर हो सकता है पॉइंट्स में मिलता जुलता है। हालांकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो भी ठीक होगा, बस ये कैलकुलेशन इजी और थोड़ा टाइम सेविंग का प्रोसेस है, इसलिए मैंने आपको बताया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको पर्टिकुलर वैल्यू ही लेनी होगी। चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ये एक क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हमें इनमें से ही चूज करना है। तो मैंने जब इस क्वेश्चन का हम मतलब आंसर निकालते हैं तो अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 लेके करते हैं तो फाइनल आंसर हमारा ये आता है। और तुम जब ये मैच नहीं होता है, पहले अगर मैंने जब इसे सॉल्व किया था तो पहले मैंने इस वैल्यू से किया तो देखा आंसर मैच ही नहीं हो रहा है, इसलिए दूसरी वैल्यू लेनी पड़ी। जब दूसरी वैल्यू से लेके देखा तो आंसर एग्जैक्ट मैच हो गया। तो ऐसे ऐसे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में जिनमें आपको पर्टिकुलर ऑप्शन में से चूज करना हो तो ऐसा हो जाता है कि अगर एक वैल्यू से आपका आंसर मैच ना करे तो आपको दूसरी वैल्यू पुट करके देखनी रहती है। और वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस में ब्रैकेट में पाई की वैल्यू दी भी होती है, तो उस केस में तो हमें सोचना ही नहीं होता कि हमें कौन सी लेनी है, वही वैल्यू पुट करनी होती है। तो इस तरीके से हमें पाई की वैल्यू को थोड़ा सा क्वेश्चन के में जो नंबर्स हैं उनको देख के लेनी चाहिए हमेशा पाई की वैल्यू।